चक्रू के पास मैं आ चुका हूँ, तो आपको एक बार शुरू से ले चलता हूँ कि यहाँ तक की जर्नी मेरी रही कैसे। काफी दिनों बाद मिली साइकिल, तो सोचा थोड़ी डस्टिंग करा लें, इसी बहाने कम से कम डस्टिंग हो जाए साइकिल। तो स्वागत है आप सभी लोगों का उन्ना बंदों के साथ एक बार फिर से। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30 और काफ़ी दिनों के बाद मैं निकल चुका अपने घर से। आज हम मिलने जा रहे हैं चक्रू से। बहुत दिनों के बाद हम राइड कर रहे हैं। तो इतने दिनों तक हम थे कहाँ पे, क्यों नहीं राइड कर पाए, क्योंकि जो हमारी साइकिल है वो टूट गई है। मोन्ट्रा की बाइक बीट हमारी साइकिल है। छोटा मोटा आदमी नहीं है वो, उससे मिलने के लिए भी कम से कम 50-60 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता है। उसके बाद जाके आप कहीं चक्रू से मिल सकते हैं। सुबह का मौसम काफ़ी प्यारा होता है और हवाएं उससे भी प्यारी होती हैं। तो आप लोग भी अपनी सुबह को ज़्यादा मस्त बनाने के लिए सुबह सुबह साइकिल राइड ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इससे डॉक्टर्स कहते हैं कि मानसिक तनाव में भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। तो जहाँ राहत मिले वो काम ज़रूर करना चाहिए। ऐसे तो पढ़ने वाले भी आते हैं और नए नए जोड़ों का मिलन यहाँ पे होता है। तो खैर ये देखो फ़ोटोशूट चल रहा है हमारे आगे, ज़बरदस्त। क्या सेल्फी ली जा रही है, शर्माया भी जा रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हम तो अपने पैडलिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि भैया इसके बिना ज़िंदगी अधूरी है। और हम अकेले रोडों का भ्रमण करते हुए, क्योंकि हमारे साथ कोई है नहीं, हम अकेले साइकिल चला रहे हैं। ओहो, आगे तो कोई तो दिखा इतनी देर बाद साइकिल चलाते हुए। वो भी जाते हुए। मैं आ चुका हूँ आज नोएडा चक्रू से मिलने के लिए कि इतने दिनों से जो हमारी राइडें बंद थी वो एक्चुअल में थी क्यों, जिनके पीछे कारण क्या था कि हमारी मोन्ट्रा की सीट पोस्ट टूट गई थी, जिसके चलते हुए हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आज हमारा मेन ऑफ द टॉपिक और हमारा फोकस रहेगा मोन्ट्रा को रिव्यू करना और उसके बारे में आपको बताना। अगर आप लोगों के पास मोन्ट्रा है या आप लोग एक नई बाईसाइकिल परचेज़ करने जा रहे हो, तो आपको मोन्ट्रा पे क्या स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्हीं चीज़ों के बारे में हमारा पूरा ये वीडियो रहेगा। और हमारे एक्सपीरियंस, जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं मोन्ट्रा को लेके, वो थोड़े से बैड रहे, क्योंकि कंपनी की तरफ से हमें कोई अभी तक एक पुख्ता जवाब नहीं मिल पाया, जिसके चलते हम एक मन में संतुष्टि तो करें कि हाँ चलो कुछ टाइम का हमारा फ्रेम आ जाएगा। वो लोग बस अभी कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश करें कि आपका डिस्पैच कर देंगे यहाँ से आपका फ्रेम। तो पूरा मोन्ट्रा के ऊपर हमारी वीडियो रहेगी, आप लोगों को पूरा बताएंगे, उसके स्पेसिफिकेशन बताएंगे, हमारा एक्सपीरियंस बताएंगे आज आप लोगों को, किस तरह का हमारा अनुभव रहा मोन्ट्रा को लेके, कितना किलोमीटर चलाई है, कितने हज़ार किलोमीटर उसने चला चुका अभी तक वो, उसके बाद उसकी साइकिल टूटी है। आप ऑन रिकॉर्ड भी जाके चेक कर सकते हैं। हमारी आईडी क्या है चक्रू, स्ट्रावा पे आप जाके चेक भी कर सकते हैं कि हम एक्चुअल में चलाते हैं या आपको ऐसे ही डिंगे हाँक रहे हैं कि यार हम इतना कर लिया इतना कर लिया। तो चक्रू से एक बार उसकी आईडी हम पता कर लेते हैं कि आईडी क्या एक्चुअली उसकी। आईडी है स्ट्रावा पे जाके आप दीपक यादव MTB आप सर्च करेंगे, सीधा अगर लिखना चाहें आप नोएडा भी लिख सकते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर आपको चेक करना हो, मैं तो स्ट्रावा पे कम हूँ, क्योंकि स्ट्रावा एक ऐसी एप्लीकेशन है जो बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा करती है आपके फ़ोन का, इसलिए मैं स्ट्रावा अपने फ़ोन में कम ही रन करता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो रन कर लेता हूँ, मूड होता है तो कर लेता हूँ, बैटरी होती है तो उसमें थोड़ा बग्स आते रहते हैं, इसलिए मैं कम यूज़ करता हूँ। चक्रू हमारा पूरा हिसाब किताब रखता है, चिट्ठा रखता है। तो आज हम हमारी मोन्ट्रा का रिव्यू करेंगे, इसके बारे में आपको खासियत बताएंगे इसकी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रू फ्रॉम उम्दा बंदे चैनल। आज अपनी साइकिल का आपको एक मैं रिव्यू दूंगा। क्यों ये साइकिल मैंने ख़रीदी थी, क्या इसमें अच्छे स्पेसिफिकेशन थे और क्यों ये साइकिल मुझे पसंद आई थी। ठीक है, तो आइए लेकर चलते हैं अपनी साइकिल की तरफ। तो ये है गाइस मोन्ट्रा बैक बीट, जिसका मीडियम साइज़ फ्रेम है। ठीक है, और अगर मेरी बात करूँ इसके अगर फ्रेम की, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है। ठीक है, और इसका ये अलॉय फ्रेम का आपको मिल जाएगा इसमें मीडियम साइज़। ठीक है, बात करते हैं हैंडल बार की। तो गाइज़ हैंडल बार इसमें 680 mm जैसे कि आपने देखा होगा गाइज़, ये इसका है 680 mm, जो कि एक आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको देता है। ठीक है, आजकल साइकिल में
आपको 640 या आपको 650 के अराउंड का हैंडल बार मिलता है, जो कि आपकी स्पीड में तो आपकी सहायता करेगा, बट अगर आप MTB परचेस करते हैं तो आपको हमेशा 680 mm या 700 mm तक की ही आपको साइकिल का साइज़ का हैंडल बार का साइज़ आपको लेना है। ठीक है, बात आती है अब ब्रेक्स की। ठीक है, तो ब्रेक की बात करूं, इसमें आपको शिमानो के ब्रेक मिल जाते हैं, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक। ठीक है, और इसमें आपको एक लीवर मिल जाता है जो कि आपको काफ़ी मजबूत और एक अलॉय का ही लीवर है। ठीक है, काफ़ी अच्छा आपको लीवर मिल जाता है। ठीक है, बात करते हैं टायर की। तो टायर इसमें आपको मैक्सिस एडिएंट के टायर आपको मिल जाते हैं। टायर का जो गाइस साइज़ है वो है 29। ठीक है, 29 मैंने क्यों सेलेक्ट किया था, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, अगर आप 29 साइज़ लेते हैं तो आपकी जो स्पीड होती है साइकिल की वो काफ़ी मेंटेन रहती है और काफ़ी अच्छी रहती है कंपेयर टू 26 और 27 व्हील साइज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो उसमें एंगल बनता है। ठीक है, वो भी काफ़ी 60 to 50 डिग्री के अराउंड आपका एंगल बनता है। ठीक है, और जो इसकी विड्थ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो जिससे आपको एक बैलेंस राइड आपको मिलती है ड्यूरिंग योर साइकिल राइडिंग। ठीक है, इसमें अगर मैं इसकी रिम की बात करूं तो डबल वॉल का इसमें आपको रिम मिल जाएगा, तो जो कि काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, आपको नॉर्मल मार्केट में सिंगल या काफ़ी नॉर्मल तरह की रिम से मिल जाएंगी, वो आप परचेस मत करिए, क्योंकि जब आप साइकिल रफ टेरेन में यानी कि आप थोड़ा ऑफ रोड लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर आपका रिम का टूटने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो आपको रिम का जो साइज़ है, ठीक है, और जो रिम की जो आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको अपनी रिम चूज़ करनी है। मैंने डबल वॉल चूज़ करी थी। ठीक है, आप भी ये परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है अब सस्पेंशन की। तो गाइस सस्पेंशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो गाइस मैं बात करूँ सस्पेंशन की, तो इसमें आपको 80 mm का सस्पेंशन मिलता है विद MLO का मीनिंग होता है मैकेनिकल लॉकआउट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है और ये मैंने क्यों सेलेक्ट किया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या है कि हम एक लॉन्ग टूरिंग करते हैं, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा भी होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे टेरेन मिल जाते हैं जहाँ पर गड्ढे काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी गांव साइड से निकल रहे हैं तो वहाँ पर होता है कि हमें उबड़ खाबड़ ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। तब हम क्या करते हैं, MLO के द्वारा हम अपने सस्पेंशन को अनलॉक कर देते हैं। ठीक है, तो अनलॉक करने से क्या फ़ायदा हो जाता है, ये हमारा सस्पेंशन बिल्कुल फ्री हो जाता है और आप रफ टेरेन में भी इसको आप राइड कर सकते हैं। ठीक है, और जब भी हम एक ऐसे प्लेन रोड पर होते हैं, ठीक है, प्लेन जगहों पे होते हैं, जब हम फ्रंट डिरेलर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको साइकिल परचेज करते वक्त। ठीक है, ये है फ्रंट डिरेलर। ठीक है, जो कि आपको टोर्नी XT आपको इसमें मिल जाता है, काफ़ी बेसिक लेवल का है, बट इन साइकिल काफ़ी अच्छा है। ठीक है, आपको नॉर्मल अगर 30 to 25 की रेंज में अगर जो साइकिल है तो उसमें आपको टॉर्नी TXZ मिलता है। जैसे कि फायरफॉक्स जो साइकिल्स हैं, ठीक है, उसमें अभी उन्होंने माइक्रोशिफ्ट के जो डिरेलर्स हैं वो उन्होंने लाना स्टार्ट कर दिया है, बट आपका ये भी काफ़ी बढ़िया होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्रैंक सेट की बात करूँ तो इसमें आपको 3 स्पीड आपको क्रैंक सेट मिल जाता है। ठीक है, और इसमें आपको जो बॉटम ब्रैकेट है वो इसमें सील्ड बेयरिंग के साथ आपको मिल जाता है। मैं चेन की बात करूं तो चेन में आपका सबसे अच्छा जो रहती है चेन सबसे मार्केट में, वो है अभी KMC की। तो KMC की चेन सबसे काफ़ी बढ़िया होती हैं। ठीक है, और अगर मैं रियर ड्रिलर की बात करूं तो इसमें आपको ये भी टोर्नी का मिलता है बेसिक लेवल। ठीक है, और स्प्रोकेट की बात करूँ तो ये भी आपका शिमानो का 7 स्पीड आपको फ्री व्हील का आपको ये मिल जाता है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसमें क्विक रिलीज़ की। ठीक है, तो क्विक रिलीज गाइस में आपको फ्रंट पे भी मिलता है, सीट पोस्ट पे भी मिलता है और आपको रियर व्हील पे भी मिलता है। ठीक है, और गाइस देखिए, आप अगर 25 और आप 30 के अराउंड अगर कोई भी साइकिल लेते हैं तो आपको ना ऐसा होता है कि फ्रंट व्हील में आपको क्विक रिलीज मिल जाएगा, पर बैक वाले में आपको अलग से लगवाना पड़ता है। देखिए क्या होता है ना कि कंपनी की जो फिटिंग होती है वो अलग होती है, और जो अलग से जो आप लगवाते हैं ड्यूरिंग द परचेज, आप जब साइकिल परचेज करने जाते हैं तो उसके काफ़ी डिफरेंट होता है सिनेरियो।
ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर ऑलरेडी उसमें क्विक रिलीज है तो वही साइकिल आप परचेज कीजिए। बट ये साइकिल मैंने काफ़ी रफ टेरेन में भी यूज़ करी थी, ठीक है, जिसकी वजह से ये हुआ कि मेरी जो इसका सीट पोस्ट था, साइकिल का जो सीट पोस्ट था वो थोड़ा भी ये टूट गया यहाँ से, ठीक है। तो ये थोड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है साइकिल के साथ, ठीक है। तो वैसे अगर मैं देखूँ, मैंने साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करी, कम से कम मैंने इसको एक साल में 12,000 किलोमीटर के आसपास इसको मैं चला चुका हूँ, ठीक है। मैं डेली इसको ऑफिस भी लेकर जाता हूँ और डेली में जैसे सुबह राइडिंग है वहाँ पर मैं इसको साइकिल चलाता हूँ। और डेली जो हमारी नॉर्मल जो राइडिंग हुआ करती थी वो 50 से 80 किलोमीटर पे में रहा करती थी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी खासियत है कि अगर आप ये सीट टूट जाती है तो इसको आप हार्ले भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो अभी ये हार्ले बन गई है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी चला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी गद्दे का फॉर्म रख के साइकिल चला सकते हैं ऐसे कोई। तो आज एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, साइकिल का फ्रेम की जो वारंटी है, ठीक है, मोन्ट्रा बैकबीट की जो साइकिल्स है, मोन्ट्रा कंपनी ये क्लेम करती है कि हम अपनी साइकिल के लाइफ टाइम वारंटी देते हैं। बट क्या ये सही है क्या गलत है, इसके बारे में आपको बताता हूँ कि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेरी साइकिल का जो फ्रेम था ये टूट गया, ठीक है। ये टूट गया, हल्का सा बस रफ टेरेन में थोड़ा चलाया था, उसी वजह से टूट गया, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या है अब, सबसे पहले तो मैं गया डीलर के पास, तो डीलर ने मेरे को कहा कि आप इसको हम मेल डाल देंगे, ठीक है। और मेल डालने के बाद जो भी उनका फीडबैक आएगा आपको बता देंगे, ठीक है। और वो मोस्ट प्रॉब्ली जो वो कह रहे थे कि ये मुश्किल ही हो पाएगा, ठीक है, ठीक है। बट मैंने थोड़ी बात करी और उनको समझाया कि ये प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम मेल कर देते हैं, कोशिश करते हैं कि आपका जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी आपका फ्रेम करवा दें। तो सबसे पहले आपको फ्रेम क्लेम कैसे करना है, लाइफ टाइम वारंटी, ठीक है। तो वो है, यहाँ पर आपका एक नंबर मिल जाता है आपको, ठीक है। ये आपको मेरे उल्टा करके दिखाना होगा, ठीक है। साइकिल का यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉटम ब्रैकेट में यहाँ पर एक आपको नंबर मिलता है, इधर इस साइड में यहाँ पर एक नंबर स्टैम्प होता है, ठीक है। तो वही सेम नंबर से आपको मोन्ट्रा की वेबसाइट पर जाके इसकी फ्रेम की आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद कभी भी आपके फ्यूचर में अगर ऐसी कोई इंसिडेंट होता है तो आप उसको साइकिल को आसानी से भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, वो ये है कि अभी 2 महीने हो चुके हैं, मैंने अपनी तरफ से मेल डाला था, ठीक है। मैंने इनको मेल किया था कंपनी को, डीलर ने भी किया था, ठीक है। और बट अभी तक 2 महीने तक मेरे को बस एक ही रिस्पॉन्स मिला है, वो कि हम जब डिस्पैच कर देंगे देन दे विल लेट मी नो। बट क्या है कैसे है, जो ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ वो बिल्कुल भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा है क्या एग्जैक्ट। मेरे को साइकिल अपनी वेल्डिंग करा के आगे अपनी राइड्स कंटिन्यू करनी चाहिए या मुझे इंतजार करना चाहिए, ये मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक एग्जैक्ट जो रीज़न है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है यार। सबसे मेन जो इसके लिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ इस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ओवरऑल वैसे राइडिंग मेरे को काफ़ी अच्छी दी साइकिल ने। तो फ्यूचर में अगर कोई भी इसका अपडेट आता है, ठीक है, अगर कंपनी मेरे को कुछ भी अच्छा फीडबैक देती है, कुछ भी वट एवर इट इज़, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर तो आप इसको हाईली रिकमेंड कर सकते हैं अगर अच्छा फीडबैक है। अगर नहीं करते तो मैं भी ऑब्वियसली मना करूंगा कि जो कंपनी अगर क्लेम करती है कि लाइफ टाइम वारंटी देती है, क्या वो सही में देती है या वो नहीं देती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरी तरफ से मेरी मानो तो मैं तो आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मोन्ट्रा पे जाओ। जैसा हमारा भी फिलहाल का इसका चल रहा है, हमारा कंपनी वालों से हमने मेल भी डाल रहे हैं, हमने और भी के चलते हमारी बहुत सारी राइडें जो हैं वो कैंसिल हो चुकी हैं, मन सा मर गया है, हम भी लेट लतीफ़ हो गए हैं, लेट उठने लग गए हैं। मैं दिखा भी देता हूँ एक्चुअली टूटी कहाँ से बड़ी है। अब देखो यार, एक्चुअली जब हमारे बैठने की ही जगह उखड़ गई है तो इंसान बैठेगा कहाँ पे, अब यहाँ तो बैठेगा नहीं। तो इन्हीं समस्याओं के चलते हुए उमदा बंदों की राइडें कुछ दिन के लिए पोज हैं, स्थगित कर दी गई हैं, जब तक हमारी मोन्ट्रा का ये फ्रेम नहीं आ जाता। हम जुगाड़ करके चला लेते हैं जैसे मर्जी, लेकिन एक तरह से रिस्की है, क्योंकि अगर कहीं भी अगर हम लॉन्ग ट्रिप के लिए जाते हैं और कोई दिक्कत आ जाती है साइकिल में, तो हमारे लिए सोचने का विषय रहेगा। जैसे आपने मेरी पिछली वाली राइड में देखा था, जब हम वृंदावन गए हुए थे, मोन्ट्रा में इसके हब में एक्चुअल में दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से मुझे और हमारे महानायक मुनीम को बस में आना पड़ा इस साइकिल के चलते हुए। तो मोन्ट्रा मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अब सीधा चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, धूप भी होने वाली है। तो कैमरे को सोचूंगा कि मैं शायद चेस्ट पे माउंट कर लूँ, क्योंकि हाथ में थोड़ा रिस्की रहता है, ट्रैफिक वगैरह रहता है,
कोई पीछे आके बोलता है कि मतलब प्रोनाउन का यूज़ करते हैं लोग और फिर बोलते हैं कि साले इसको अंदर रख लेना। तो मुझे लगता है मैं नहीं सुनना चाहता सारी चीज़ें लोगों से, तो इसको कहीं माउंट ही कर लूँगा क्या। बज चुके हैं 12:30 और मैं घर के आसपास पहुंच चुका हूं। घर के आसपास क्या, घर के पास पहुंच चुका हूं। तो आज की राइड हमारी काफ़ी अच्छी रही, आप लोगों से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो बने रहिए, बैठे रहिए उम्दा बंदों के साथ, क्योंकि युवा कुछ बदलने की ताकत रखते हैं।